हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम नंबर सिस्टम के सेट्स को जारी करते हुए सेट्स नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का रूल क्या है। तो उसके अनुसार हम जितने भी ऑप्शन है उस सभी को चेक करते हैं और जो बेस्ट है, जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 9 से डिवाइड लग जाएगा वही आंसर होगा और जिसमें नहीं लगेगा वो नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करें हम। अगर ये ऑप्शन 9 से डिवाइड है तो इसके सम में भी 9 से डिवाइड होगा। तो सम 9 का सम बनाते हैं। ये 6 है और ये 1 और 2 मिला के 9 हुआ, तो ये कट गया। उसके बाद वो 5 और 1 मिला के 6 हुआ, जिसमें 9 से डिवाइड नहीं लगता। उसके बाद सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये 9 कट गया। उसके बाद ये 6 और 3 के 9 मिल के कट गया और 5 और 4 मिल के कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर सी है, जो 9 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। चलिए आगे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक में अगर 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर ए नंबर ऑप्शन को चेक करें तो इसमें अगर 4 4 चौके 16 और 1 और 6 बचा, तो ये भी 4 चौके 16, यानी कि हमारा ए ही ऑप्शन है जिसमें 4 से पूर्णतः विभाग लग जाएगी। तो यही हमारा ए नंबर ऑप्शन आंसर हुआ। होप कि आपको समझ आ रहा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्राप्त मामलों में एक शेषफल बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि हम 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लेते हैं। तो 4 में हम सबसे पहले 4 उठा लेते हैं, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 में क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 7 140, 140 दिया 420 प्लस 1 421। तो हमसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या। अगर हमसे वह छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछ के बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से चेंज हो जाता, क्या होता वो क्वेश्चन का आंसर, तो देखते हैं। तो होगा क्या कि 420 जो एलसीएम आया उसमें के लग जाएगा और 1 आ जाएगा, जिसके अनुसार के अगर जो पूछता उसके अनुसार के का मान रख के वही हमारा आंसर आ जाता। तो होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेषफल देती है और 164 को विभाजित करने पर 20 शेषफल देती है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी शेषफल है उसको उस संख्या से डिवाइड कर दिए जिससे ये शेषफल आया है।
सॉरी उस संख्या से घटा लीजिए जिससे ये शेषफल आया। तो 105 में हम 9 से 9 घटाएंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। उसके बाद 164 में हम 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब क्या होता है कि अब इस दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि घटा दीजिए। घटाने के बाद अब होगा क्या इसमें कि घटाइएगा तो इसका आ जाएगा डिफरेंस, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और ऑप्शन में 48 है तो हमारा आंसर यही होगा। नहीं, अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो 96 और 144 का HCF ले लीजिए, जो आया वही आपका आंसर हुआ। लेकिन ये तरीका सही है कि आप इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और डिफरेंस लेने के बाद जो डिफरेंस आया उससे आप उस दोनों संख्या में डिवाइड कीजिए। जैसे किस में, तो 105 में डिवाइड कीजिए और 164 में डिवाइड कीजिए। तो आपको 105 में डिवाइड करने से 9 शेषफल आएगा और 164 में डिवाइड करने से 20 शेषफल आएगा। यही वो आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करे। तो सेम क्वेश्चन है। 258 में 2 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 256। और 230 में 3 घटा 223 में 3 घटा लिए, क्या हुआ, 320। इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपको 4 और 6 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 6 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि 2 और 3, कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या में अगर 2 से डिवाइड लग जाए और 3 से भी डिवाइड लग जाए तो वह संख्या उस संख्या में 6 से भी भाग लग जाएगा। यही है डिविजिबिलिटी रूल। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, भाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 से भाग लग जाता है तो उस संख्या में भी 2 से भाग लग जाएगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, किसी संख्या के सम में यानी कि योग में 3 से भाग लग जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। चलिए अब ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन को अगर चेक करें हम, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करें हम कि ये इसमें 6 से लगेगा कि नहीं। इसमें अगर ठीक से देखें तो इसमें 2 से लग रहा है। अब हम 3 से सिर्फ चेक करते हैं। तो 3 से के लिए जितना भी 3 है उसको काट दीजिए, 3 आया। उसके बाद इसमें भी 3 आया, 1 और 2 मिलके 3 आया। उसके बाद 8 7 कितना होता है, तो 15 होता है। 15 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 से डिवाइड लग जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ए है। और दूसरा ऑप्शन अगर चेक करना चाहते हैं आप तो दूसरा ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर ए ही है। ठीक है, चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने। यानी कि x के जगह पे क्या आएगा, इस विकल्पों में से x के जगह पे क्या आएगा, ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो वही तरीका अपनाएंगे हम कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल का है कि 2 से तो वो कट जाता है। तो 987x54, तो इसमें क्या करेंगे, जितना भी 9 है काट देंगे। 9 हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 9 में 3 से डिवाइड भाग लग जाता है, इसीलिए हम जितने भी 9 सम आते हैं या कोई भी आता है उसको हम काट देंगे। तो 5 और 4 को भी काट देंगे। उसके बाद बचा
8 और 7, 8 और 7 का सम कितना होता है 1 और 5, यानी कि 15 होता है प्लस एक्स। तो ये 15 भी काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 से डिवाइड है। उसके बाद अब क्या बचता है, तो ये इस ऐसा देखिए, इस क्वेश्चन अब ये इस प्रकार का हो गया कि 0 प्लस एक्स। अब एक्स के जगह हम क्या रखें जो 3 से भाज्य हो जाए, तो एक्स की जगह ऑप्शन सी है 3, सिर्फ 3 ही रख सकते हैं जो 3 से भाज्य है, और हमारा ऑप्शन भी आंसर भी 3 होगा और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए, होप कि आपको समझ आया हो। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में है कि 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें 29 से इसमें डिवाइड दीजिए, जो शेषफल बचा वही हमको घटा लेना है। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका पार्ट है 6 5, इसमें 29 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 29 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 29 से डिवाइड करने के बाद के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से लगाते हैं, 9 चौके 36, 4 दूना 8, 3 11, कितना आया 015। अब कितने से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 से लगाने के बाद कितना होगा 9 27, 3 दूना 6 2 8, कितना बचा, तो ये बचेगा 8 और 1, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 18। यही आंसर है कि इस संख्या में 18 घटाएंगे तो ये संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोल दे, ये तो बात हुई घटाने की, अगर बोलता कि क्या जोड़ा जाए, सॉरी, अगर इसमें बोलता कि क्या जोड़ा जाए, आंसर तो अपना 18 आया है, लेकिन अगर इसमें बोलता कि क्या जोड़ा जाए, तो उसके लिए क्या होता कि जो संख्या है 265 प्लस हो जाता, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अब माइनस उसमें जो शेषफल आया, ये जोड़ने पे वो संख्या 29 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता 19 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना में घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे सिंपल वही तरीका निकालना है, 1184 में हम 21 से डिवाइड करेंगे। 21 से डिवाइड करने में क्या कितना लगेगा, इस 5 बार में लगाइए तो 5:10, तो कितना आया, इसमें आया आपको 3 and 1 and 4, तो कितने मिनट में जाएगा, 6 से लगा लीजिए, 6 6 का 6, 14 12, कितना बचा, तो इसमें बचा 8, यानी कि वो संख्या 8 है। इस संख्या में घटाएंगे तो यह 21 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। अगर यहाँ पे वही बात है कि अगर यहाँ पे बोला घटाने के लिए तो 8 घटाएंगे, लेकिन अगर बोलता हमें कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 21 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि संख्या में 1184 में ऐड करेंगे, क्या चीज़ ऐड करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, माइनस जो हमारा शेषफल आया, शेषफल कितना आया 8, तो ये आंसर यही हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। अगर बोलता है हमको कि क्या जोड़ा जाए, तो हमारा आंसर ये हो जाता। इसी टाइप का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जो इसी टाइप पे है, तो चलिए उनको बनाते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब घटाने की जगह जोड़ने का
जोड़ने को कह दिया है, तो हम क्या करेंगे 1739 में हम 11 से डिवाइड पहले करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इस 11 में घटाएंगे और इस संख्या में जोड़ देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, कितने मरतबे एक मरतबा लगाइए 11, 7 आया 3, 6 मरतबा लगाइए 6 6, 7 आया, हाँ 1 1 1 7, 6 मरतबा लगाए तो 7 आया, ठीक है 9, 7 मरतबा लगाइए 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, एक मरतबा लगाए, ठीक है 1, सॉरी यहाँ पे 1 आया था, 1 3 आया था, नहीं सॉरी वो यहाँ पे 6 आया था, सॉरी फिर से बनाते हैं। तो कह रहा है कि 1739 में 11 से डिवाइड करने पे पूर्णतः विभाज्य हो क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये एक मरतबा लगाते हैं तो ये आ गया 11, ठीक है। 11 आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 3, तो 5 टाइम्स लगाएंगे तो 55 आया और बचा कितना 8, और यहाँ आएगा 9, और 8 बार में लगाएंगे तो यहाँ 88, तो यहाँ बचा 1, ठीक है। तो ये आंसर नहीं, अगर बोलता कि क्या 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 घटाया जाए तो 1 घटाने से हमारा आंसर में 11 से भाग लग जाता, लेकिन यहाँ बोला गया है कि क्या जोड़ा जाए, तो वही बात है कि जो बोले थे वही करना है कि 11 में 1 घटाइए कितना आया 10, और यही बोल रहा है कि कितना जोड़ा है, तो जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा जाए 10 जोड़ा जाए, तो हमारा ऑप्शन कितना है डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।